नचिकेता के पिता बाजीश्रवा वे विश्वजीत नामक यज्ञ कर रहे थे। विश्वजीत यज्ञ की खासियत होती थी उसमें अपना संपूर्ण धन दान देना पड़ता था। जब बाजीश्रवा अपने यजमानों को गौवें दान कर रहे थे तो उसी समय नचिकेता वहां आ गए और नचिकेता ने जिन गौवों को देखा वे कैसी थी यह कठोपनिषद में वर्णित है। नचिकेता ने जिन गौवों को देखा था वे घास खाने में सर्वथा असमर्थ थी और उनका संपूर्ण दुग्ध निचोड़ लिया गया था। ऐसी वृद्ध अशक्त गायों को देखकर नचिकेता के हृदय में महान क्षोभ था। नचिकेता की आयु बड़ी छोटी थी, उनकी आयु 10 वर्ष से कम थी। नचिकेता ने जब अपने पिता को इस प्रकार की गायों को देते देखा तो नचिकेता के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने ऐसा करने से अपने पिता को रोका और बोला, इस प्रकार का दान करने से आनंद लोक तो कभी मिल ही नहीं सकता और वो अधम लोक को प्राप्त होता है। बाजीश्रवा अपने बेटे को समझा रहे थे किंतु नचिकेता मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आपने जिस विश्वजीत यज्ञ का संधान किया है उस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करना होता है। आपका सबसे बड़ा धन मैं हूँ, आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? बाजीश्रवा नचिकेता को बार बार समझाते रहे, उन्हें इस प्रकार न बोलने के लिए कहते रहे, लेकिन नचिकेता भी अपने हठ पर अड़े रहे। अंततः क्रोध में आकर बाजीश्रवा ने नचिकेता को बोला, मैं तुम्हें सूर्यपुत्र यमराज को दान दे रहा हूँ, जाओ उन्हीं के पास चले जाओ। जब नचिकेता को अपने पिता से यह आज्ञा मिली, जा मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ, तब नचिकेता का मन अत्यंत खिन्न हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने अपने जीवन में अधम कार्य तो किया ही नहीं, मैंने अपने पिता को सदा प्रसन्न रखा और उनकी हर बात माना, फिर किस प्रयोजन से उन्होंने मुझे दान दिया। लेकिन फिर भी नचिकेता वैदिक धर्म में आसक्ति रखते थे, इसलिए उन्हें पिता की आज्ञा मानने के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं था। इसलिए उन्होंने पिता से बोला, आपने मुझे यमराज को दान दिया है, इसलिए मुझे यमराज के पास पहुंचा दें। नचिकेता चलते हुए यमराज के दरवाजे तक पहुँचे और यमराज के दरवाजे पर 3 दिनों तक भूखे रहे, क्योंकि यमराज के द्वारपाल ने बताया कि यमराज बाहर गए हैं और वे 3 दिनों बाद वापस आएंगे। उस छोटे बालक ने 3 दिनों तक यमपुरी के दरवाजे पर बैठकर बिना कुछ खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा की। यमराज जब वापस आए तो उन्होंने उस बालक को देखा और उस बालक की जरा जीर्ण काया को देखकर उन्हें बड़ा विक्षोभ हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा कि अतिथि का सत्कार करना सर्वोत्तम धर्म होता है और तुमने 3 दिनों तक इस बालक को कुछ पूछा भी नहीं। इस पर मंत्रियों ने कहा, यह बालक बड़ा हठी है, यह कहता है जब तक यमराज मुझसे मिलेंगे नहीं तब तक न अन्न ग्रहण करूंगा न जल। तब यमराज ने उस बालक को अपने दरबार में बुलाया और उसका आतिथ्य सत्कार किया और कहा, तुम्हारे 3 दिन मेरे यहाँ भूखे प्यासे बीते हैं, इसलिए मैं 3 वरदान तुमको देता हूँ। तब नचिकेता ने अपना पहला वरदान मांगा, जब मैं अपने पिता के पास पहुँचूँ तब मेरे पिता बाजीश्रवा मुझे पहचान लें। यमराज ने तथास्तु कहा। तब फिर नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांगा, मैं यह जानना चाहता हूँ स्वर्ग के देवी देवता अजर एवं अमर कैसे रहते हैं। इसके उत्तर में यमराज ने नचिकेता को अग्नि का ज्ञान दिया और उन्होंने कहा, अग्नि ही मूल कारण है जिससे स्वर्ग के देवी देवताओं को अपना भोग मिलता है और उसके तत्व एवं उसके अर्थ को जानने के कारण ही वे अजर और अमर होकर निर्विघ्न विचरते रहते हैं। तथा यमराज ने नचिकेता पर प्रसन्न होने के कारण चौथे वरदान स्वरूप इस अग्नि को नचिकेता अग्नि नाम दे दिया और उन्होंने कहा, यह अग्नि नचिकेता अग्नि या त्राचिकेता अग्नि नाम से जानी जाएगी। अपने तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने कहा, मृत्यु एवं जीवन का रहस्य क्या है? तब यमराज ने कहा, नचिकेता यह प्रश्न देवताओं के लिए भी अत्यंत गूढ़ है, देवताओं को भी अक्सर इस बारे में संदेह हो जाता है। इस प्रश्न को तुम मत पूछो, तुम चाहो तो धरती पर तुम्हें संपूर्ण प्रकार की संपदा दे सकता हूँ, तुम्हें बहुत सारी स्त्रियाँ दे सकता हूँ, बहुत सारा स्वर्ण दे सकता हूँ, पूरी पृथ्वी का राज्य दे सकता हूँ। लेकिन नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन के उपरांत भी यदि मैं इन भौतिक वस्तुओं की लालसा करता हूँ तो मुझसे गया गुजरा मनुष्य कोई अन्न नहीं होगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब यमराज ने उसे और भी ललचाते हुए कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें अमोघ लोक देता हूँ,
मैं तुम्हें मृत्यु के बाद वह सब दे सकता हूँ जो एक सिद्ध पुरुष को मिलता है, लेकिन तुम मुझसे यह न पूछो। नचिकेता ने फिर कहा, योग गुरु को सामने पाकर भी साधक जब उनसे योग प्रश्न नहीं पूछता है तो फिर उसके बाद उस साधक के जीवन में किसी भी चीज़ का अर्थ महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हे यमराज, मुझे केवल अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए और कुछ भी नहीं। जब यमराज ने अपनी सभी कसौटियों पर नचिकेता को कस लिया और देखा कि मेरा यह शिष्य सभी कसौटियों पर खरा उतरा है, तो उन्होंने नचिकेता को जन्म, मृत्यु और आत्मा पर सही सही उत्तर दिया, जिसका वर्णन कठोपनिषद में विस्तार से साथ मिलता है, और यहाँ पर हम संक्षेप में उसकी चर्चा करेंगे। यमराज ने बताया, जीवात्मा के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। जीवात्मा हंस है, वसु है, होता है और अतिथि है। जब जीवात्मा उत्तरोत्तर विकास करता जाता है तब ये अवस्थाएं प्राप्त होती जाती हैं। जीवात्मा जब हंस की तरह जीवन व्यतीत करता है, जैसे हंस पानी में रहकर पानी में नहीं भीगता है, उसी प्रकार से जीवात्मा संसार में रहकर संसार में लिप्त नहीं होती, तो यह उसकी पहली विकसित अवस्था है। इसके बाद दूसरी अवस्था वसु की आती है। यह वो अवस्था है जब व्यक्ति वसु की तरह अपना जीवन जीता है, अर्थात स्वयं भी बसता है, दूसरों को भी बसाता है, दूसरों की हर संभव मदद करता है। यह गृहस्थ की अवस्था है। तीसरी विकसित अवस्था होता की आती है। होता यज्ञ में हवन अर्पित करने वाले को कहा जाता है। जिस प्रकार से हवन करते समय सामग्री को हवन में अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार से जब मनुष्य स्वयं को समाज को अर्पित कर दे, उस अवस्था को होता कहते हैं। जब उसका अपना कुछ नहीं है, अपना सर्वस्व दूसरों के उपकार के लिए अर्पित करने लगे, वो प्रत्येक वस्तु को परमात्मा की समझने लगे और त्याग भावना अपनाकर अपना जीवन जीने लगे, तो यह होता की अवस्था कहलाती है। यह रिक्त देह अवस्था भी कहलाती है। रिक्त अर्थात निरपेक्ष सत्य। इस अवस्था में वह समझ जाता है संसार के विषय रिक्त नहीं हैं, परमात्मा ही रिक्त है। निरपेक्ष सत्य वही परमात्मा है। इससे और अधिक विकसित चौथी अवस्था अतिथि की है। जब मनुष्य इस देह के वास को अतिथि की भांति समझता है, अब मनुष्य अपने ज्ञान रूपी धन से समाज का घूम घूम कर उपकार करता है, कहीं भी स्थायी रूप से नहीं ठहरता और पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाता है। वह अत्यंत ऊंचा उठ जाता है। इसे व्योम देह या आकाश देह कहते हैं। वास्तव में यह अवस्था संन्यास की अवस्था है। इस प्रकार से जो अपनी आत्मा को रथी और देह को रथ समझकर तथा जीवन को आश्रमों की यात्रा मानकर इस यात्रा को निभाता है, वह शांति को प्राप्त होता है।